असदुद्दीन ओवैसी शेर हिंद हैं, जिन्होंने बेजुबानों को जुबान दिया है, बोलना सिखाया है और मुसलमानों और गरीब और पिछड़े तबके के लोगों के अंदर सियासी बेदारी पैदा की है। एक बहुत ही चर्चित चेहरा और हमेशा चर्चा में रहने वाला शुएब जामई, जिनका नाम है, हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। उनको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है AIMIM का, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का। खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुएब भाई, सवाल सीधा आपसे यही है, नई जिम्मेदारी मिली है, कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ तैयारियां कर ली हैं? हमारे इंस्पिरेशन हमारे सदर हैं और उनके काम से ही इंस्पायर्ड होकर के हमने पार्टी के जो फैमिली के अंदर आए हैं। ये तो MIM का परिवार है ना। ये MIM का परिवार, ये मजलिस का परिवार है और हम तो यहाँ पे तो लोगों के दिलों पे राज करने आए हैं। और हमारी सियासत जो है वो कि सड़क से लेकर कोर्ट तक, संसद तक, विधानसभा तक, नुक्कड़ चौराहों पर और हर तरीके से जो यहाँ से लोगों के इजी एक्सेस हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। शुएब भाई, एक सवाल ये भी है कि आप देखिए अब तक डिबेट में जाते रहे, एक इस्लामिक स्कॉलर वाली छवि आपने बनाई और लोगों ने उससे आपको पहचाना। हालांकि उसके बाद आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे, बहुत सारे मामले हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उसके बाद जिस पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया, उस पार्टी पर खुद पर A टीम और B टीम वाला जो फैक्टर काम कर रहा है कि बीजेपी की B टीम है असदुद्दीन ओवैसी, यहाँ भी इल्ज़ामों में घिरे रहेंगे? नहीं, हम तो कभी इस पर तो कभी जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि आज के वक्त में जिस तरीके से सेकुलर पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और जिस कौन RSS में है, कौन RSS में नहीं है, कौन कभी कांग्रेसी है, कौन भाजपा में है, इसका तो मतलब यहाँ से कोई बैरियर ही नहीं रहा है। कल रात में कांग्रेसी, सुबह में भाजपाई, सुबह में भाजपाई, कल सो सपाई, ठीक है ना। कोई बलात्कारी सपाई बन जाता है, कोई कब्र से औरतों को यहाँ से निकाल के मुस्लिम महिलाओं के बारे में इस तरह का अपशब्द बोलने वाले वो यहाँ से सेकुलर पार्टी में नेता बन जाते हैं। तो सवाल उनसे पूछना चाहिए। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खां का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं, 20 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। ओवैसी देश के भी खिलाफ ये कदम उठा रहे हैं, ओवैसी मुसलमानों के भी खिलाफ है। वो सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, वरना उन्हें 20 उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए थे इस चुनाव में। मैं मौलाना तौकीर रज़ा साहब की बड़ी इज़्ज़त भी करता हूँ, लेकिन इस इज़्ज़त के साथ साथ उनसे कुछ सवाल भी हैं। क्या है वो? क्या मौलाना ने संविधान नहीं पढ़ा? क्या वो जमहूरी निज़ाम को नहीं जानते? क्या संविधान किसी भी पार्टी को किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ने का हक नहीं देती? फिर आप कौन होते हैं ये सवाल पूछने वाले? क्या ये सवाल आपने उन लोगों से पूछा जो 400 सीट लड़ते हैं और उसके बाद 2 सीट पे सिमट जाते हैं, जिनके साथ आप गलबैयाँ कर रहे थे, जिनके साथ नारे आप लगा रहे थे पिछले दिनों तक? उनसे सवाल आपने पूछा कि ये 400 सीटों पे लड़ने के बाद 2 सीट में सिमट गए, एक स्कूटर के अंदर आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग, उनके साथ आप थे ना? क्या हो गया फिर? मुसलमानों की उम्मीदें कहाँ चलेगी? वो तो मुसलमानों के सौदागर, वोट के सौदागर थे ना। वो कह रहे हैं ये सवाल जरा मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं, सीधी बात ये कह रहे हैं वो। जिन्होंने MI की परिभाषा बदल दी हैं, महिला और यूथ, ये किसकी भाषा बोल रहे हैं आप? क्या दुनिया को, लोगों को पता नहीं है कि आपने मुसलमानों के वोटों के बुनियाद पर ही तो यहाँ से ये सियासी मकाम हासिल किया है? अगर मुसलमान ना वोट देता तो आप इस लायक होते कि आप एक विपक्ष की भी भूमिका निभा पाते? अच्छा, हाँ। तो अब सवाल ये उठता है कि मौलाना साहब को उनसे पूछना चाहिए जिन लोगों ने मुसलमानों के वोट का सौदा करके वो रातों रात पाला बदल लेते हैं। ये जमहूरियत हर एक पार्टी को ये इख्तियार देता है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है, और असद साहब ने अगर फैसला लिया है कि 20 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली MIM
प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारा पूरा अमला हज़ारों की तादाद में उनके साथ खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। एक लाइन में बताइए असदुद्दीन ओवैसी क्या हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष बने हैं दिल्ली AIMIM के। एक लाइन में आप अपने सदर साहब को कैसे देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी शेरे हिंद हैं, जिन्होंने बेजुबानों को ज़ुबान दिया है, बोलना सिखाया है और मुसलमानों और गरीब और पिछड़े तबके के लोगों के अंदर सियासी बेदारी पैदा की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। शुएब जामई दिल्ली के नए अध्यक्ष AIMIM के, जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।